गोरखा हित सर्वोपरि। देहरादून के महान भारतीय फुटबॉलर वीर बहादुर का 75 साल की उम्र में लंबी बीमारी के बाद कल देर शाम हैदराबाद के करीब सिकंदराबाद में निधन हो गया। वीर बहादुर, जिन्हें फॉरवर्ड चीता के रूप में जाना जाता था, एक असाधारण फुटबॉलर थे जो 1966 में बैंकॉक एशियाड में भारत के लिए फुटबॉल खेले। वह एक आउटस्टैंडिंग ड्रिबलर थे और मैदान में चीते सी फुर्ती के साथ अपने खेल कौशल का प्रदर्शन करते थे। वीर बहादुर ने महज 14 साल की उम्र में अपने करियर की शुरुआत की, जब वह अपनी स्कूली टीम के कप्तान बनकर खेले। इसके बाद वह सेना में शामिल हो गए। वहां से उन्होंने राष्ट्रीय मैचों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सक्रिय रूप से अपनी भागीदारी दी। उनकी यादगार उपलब्धि तब रही जब उन्होंने डेनमार्क जैसी मजबूत यूरोपीय टीम के खिलाफ आंध्र प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन की तरफ से लाल बहादुर स्टेडियम में शानदार हैट्रिक बनाई थी। 60 के दशक के भारतीय फुटबॉल सितारा रहे वीर बहादुर काफी अरसे से बीमारी के चलते कोमा में भी रहे। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर का परिवार और सिकंदराबाद में रहने वाले इस परिवार को कोरोना वायरस राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के समय आर्थिक रूप से काफी संघर्ष करना पड़ा था। वीर बहादुर अपनी पत्नी देविका, 2 बेटों रोहित और विक्रम की देखभाल करने के लिए सेना से मिलने वाली पेंशन के भरोसे ही थे, जो बहुत कम थी। उनका एक पुत्र बेरोजगार और दूसरा एक निजी कंपनी में काम करता है। वह अपनी इकलौती बेटी विजय लक्ष्मी की शादी करवाने के बाद कर्ज में डूब गए थे। साल 2000 के शुरुआती सालों में वीर बहादुर बोलाराम शहर के इलाके में चाट एवं पानी पूरी बेचकर अपनी आजीविका कमाते थे। इस मुश्किल दौर में किसी भी इंसान, किसी भी संस्था ने उनको नहीं पहचाना। देहरादून में पैदा हुए और वहीं पले बड़े वीर बहादुर अपने पिता शुकलाल से प्रेरित थे, जिन्होंने ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अपने प्रशंसकों के बीच वीरुदाई के नाम से मशहूर वीर बहादुर ने अपने करियर के दौरान सर्विसेज, मोहन बागान एवं ईस्ट बंगाल के लिए लंबे अरसे तक नेशनल फुटबॉल खेला। ईस्ट बंगाल से 5 सीजन खेलने वाले वीर बहादुर ने 1959-60 में टीम की कप्तानी भी की थी। भारतीय सेना से हवलदार के रूप में सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने 1984 से 1988 तक बेंगलोर में युवा फुटबॉल खिलाड़ियों को ट्रेनिंग भी दी। अपने अनुबंध की समाप्ति के बाद वह वापस हैदराबाद लौट आए, जहां उन्होंने अंतिम सांस तक अपना समय बिताया। इतने महान खिलाड़ी को अंतिम समय तक ना तो किसी खेल संस्थान ने याद किया, न ही किसी सरकार ने मदद पहुंचाई और न ही किसी गोरखाली समाज के लोगों ने उनकी खैर खबर ली। भारतीय फुटबॉल की शान रहे वीरुदाई ने जिंदगी के अंतिम सालों में बहुत सारी परेशानियां देखी। यकीनन उनको बहुत कुछ ऐसा जिंदगी में मिलना चाहिए था जिसके लिए वह हकदार थे। वीर गोरखा वेब टीवी भारत के महान, भारत के गोरखा पुत्र और भारत के लिए इंटरनेशनल फुटबॉल खेले वीर बहादुर को गोरखा सलूट करता है एवं उनके द्वारा भारत को गौरवशाली क्षण दिलवाने के उनके तमाम खेल प्रतिभाओं को भी नमन करता है।